नमो अजंताय नमो सत्ताय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाराय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित् मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मान जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् रामचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254 आज इसका तीसरा स्वाध्याय। कृपादेव इस पत्र के अंदर खंभात के मुमुक्षुओं को आत्मदर्शन के पहले कहाँ से शुरुआत करना और किस प्रकार से आगे बढ़ना वो बता रहे हैं। आत्मज्ञान के बाद क्या करना वो तो जैन ग्रंथों में बहुत जगह पे है, लेकिन आत्मज्ञान के पहले क्या करना वो हमारे काम की चीज़ है। इसीलिए आत्मज्ञान के पहले क्या करना वो इस ग्रंथ में। और हम जैसे अज्ञानी जीवों को जिसको आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है उसको ज्ञान दशा के बाद क्या करना उसकी क्या जरूरत है। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत, जानने की क्या जरूरत है। टाइम वेस्ट है, समझ में तो आएगा नहीं। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेते डॉक्टर का, ज्ञानियों के वचन वो प्रिस्क्रिप्शन, समझ में तो कुछ आता नहीं। सिर्फ पढ़ लेने से उनको ज्ञानी हो गया ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। आत्मा के अनुभव के बाद ही पता चलता है कि ज्ञानियों ने क्या क्या लिखा और आगे क्या करना। हम अज्ञानी जीवों को तो शुरुआत कैसे करना, गलतियां करते हैं तो पहले कौन सी गलती निकालना, ये इम्पोर्टेंट है। और कैसे निकालना वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कृपादेव ने कहा है कि क्रोध मान माया लोभ ये कोई इतनी बड़ी गलतियां नहीं है। पुण्य पाप के भाव इतनी बड़ी गलतियां नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद भी ये भाव होते हैं और आगे साधना करते 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 बाद में गुणस्थान में खत्म हो जाता है। राग द्वेष के भाव, पुण्य पाप के भाव आत्मदर्शन को नहीं रोकते। जैसे रास्ते में बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता हो, इसमें खड्डा हो, क्या हम क्या करेंगे, बाजू से निकल जाते हैं। ऐसे राग द्वेष खड्डा है, तो हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है तो खड्डे को नीचे आगे नहीं बढ़ करके गिरे बिना क्या करना, बाजू से निकलना। तो हम आगे जा सकते हैं, आत्मदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसको ये राग द्वेष का खड्डा दिखेगा, जिसको जाना है, जिसको आगे बढ़ना है, भगवान बनना है, और जिसको राग द्वेष को देखना है। राग द्वेष को देखेगा वो बच जाएगा, और नहीं देखेगा वो गिर जाएगा। रास्ते चलते चलते आगे बढ़ना है और बीच में रास्ता टूट गया है बारिश के दिनों में, तो क्या करते हैं, तो खड्डे के आजू बाजू से निकल जाते हैं रास्ता बनाकर, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। हमको रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। तो जिसको प्रभु से मिलना है, जिसको आत्मदर्शन करना है, जिसको मोक्ष जाना है, वो क्या करेगा, देख करके चलेगा। और जब राग द्वेष का खड्डा आएगा तो क्या करेगा, बाजू से निकल जाएगा, वापिस नहीं लौटेगा। तो नहीं, मैं तो पापी हूँ, मैं तो रागी द्वेषी हूँ, संसारी हूँ। और खड्डे को मिट्टी डाल करके पूरेगा, क्या करेगा वो भी नहीं करेगा। राग द्वेष को हटाना नहीं है, उसको खत्म नहीं करना है, भले रहे वो राग द्वेष में, और मैं राग द्वेष मन करता है और आत्मा क्या करता है, जानने देखने का भाव।
ऐसा करके उतना भी टाइम का को वेस्ट करना, खड्डा बनाना, पूरा करना। ब्रिज टूट गया तो ब्रिज बनाने को जाएगा, नीचे खेतों में से निकल जाएगा, आगे जाना है। देखो ऐसे वो मेहनत नहीं करना। हमको हमारा लक्ष्य क्या है, राग द्वेष को हटाना हमारा लक्ष्य नहीं है। भगवान का दर्शन करना वो हमारा लक्ष्य है। और भगवान का दर्शन करेंगे, उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो राग द्वेष तो अपने आप खत्म। ये तो भगवान की मेहरबानी से होंगे, अपन अपनी मेहरबानी से नहीं होते हैं राग द्वेष का। हम अकेले इतने सारे अनंत दोषों से कैसे हम निपट सकते हैं? हमारे में वो हैसियत नहीं है कि इतने सारे दोषों को हम निकाल सकें। अनंत दोषों को निकालने में कितना टाइम लगेगा? अनंत काल लग जाए। इतनी ताकत हमारे पास नहीं है। वो ये अवलोकन करने वाले को समझ में आता है। और फिर भी आगे बढ़ना है और सुखी होना है, लेकिन इतने सारे दोषों को मिटाना असंभव है। और सुखी होना है तो कैसे करना? रास्ता नहीं सूझता है। जब रास्ता नहीं सूझता है तो वो क्या सोचता है? बीमारी नहीं मिटती है तो किसके पास जाता है? अपने आप दवाइयाँ करता है तो 1 महीने से किया, लेकिन फिर भी रोग बढ़ते गया। क्या ऐसे ये जीव ने अपने को सुखी करने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए बहुत भटका, इधर उधर उधर उधर। बीजा साधन बहु कर्या करी कल्पना आप, अथवा सदगुरु थकी उल्टो वध्यो। उल्टा आग बुझने के बदले क्या हो गया? आग बढ़ गई। क्योंकि हम जैसे अज्ञानी भटक रहे थे, वैसे कुछ लोग अज्ञानी थे लेकिन अपने को गुरु मान करके, ज्ञानी होने का ढोंग करके वो भी भटक रहे थे। और हमने उनको ज्ञानी मानने की गलती की, उनकी बात सुनी तो उल्टा हमारी आग बुझी नहीं, उल्टो वध्यो, तब आग और बढ़ गई, अशांति और बढ़ गई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन सच्ची भावना वाला क्या करता है? अपने भावना के आधार पे सच्चे गुरु को ढूंढ लेता है। जब तक उसको सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं वो अपना खोज करते रहता है, ढूंढते रहता है। क्यों ढूंढते रहता है? सदगुरु की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? अपनी खुद की मेडिकल शॉप है, ढेर सारियाँ दवाइयाँ आती हैं, तो खुद ही क्यों नहीं ले लेता है दवाइयाँ जाकर के अपनी दुकान में से? नहीं ले सकता। फ्री सैंपल भी बहुत आते हैं, लेकिन नहीं लेगा। किसकी सलाह मानेगा? खुद की दुकान है मेडिकल शॉप, फ्री सैंपल्स बहुत आए हैं, फिर भी वो अपने हाथों से लेकर के दवाई कोई लेगा? उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को खुद को अगर अपना ऑपरेशन करना है ना, ऑपरेशन करवाना है तो किसके पास जाना पड़ता है? खुद को जानता है वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, लेकिन खुद को अटैक आया तो क्या करता है? दूसरे डॉक्टर के पास जाना। ऐसे मैं कर लूँगा, मैं दोषों का नाश कर लूँगा, तुम कौन नाश करने वाला? तुम सिर्फ देखो, अगर तुम्हारे में इतनी बुद्धि है तो भगवान भला करे, तुम सिर्फ देखो, हटाने की कोशिश मत करो। हटाने जाओगे तो कौन हट जाएगा? तू हट जाओगे, वो नहीं हटेंगे। दोस्त को छोड़ने जाएगा, हटाने जाएगा तो तुम सुन्न हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। पेंसी के वचना, आज पेंसी का जन्मदिन है। 18 साल की उम्र में उन्होंने आत्मज्ञान किया, लेकिन आत्मज्ञान के पहले क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। कि उनको जब आत्मा की लगन लगी तो ऐसी लगी कि अपना घर बार सब छोड़ के भाग गए घर से, 15 साल की उम्र में ऐसी लगन लगी। पूर्व के संस्कार थे और अवलोकन की विद्या सीख के आए थे, और बचपन से ही दीक्षा लेने का भाव, कहीं रस नहीं आ गया, और अंदर में अवलोकन चालू था और अंदर में जीव घबराता था, रास्ता नहीं सूझ रहा है। और छोटी उम्र में शादी कर लिया। शादी मतलब कराची में उनकी बड़ी बहन रहती है, उसी मकान में ऊपर के साइड में उनके ससुराल थे। 9 साल की उम्र थी तब उन्होंने नक्की कर लिया। और फिर वो सौराष्ट्र में सुरेंद्रनगर में रहते थे उनके माँ बाप, तो बड़ी बहन के पास भेज दिया, जाओ तुम अभी कराची में रहो थोड़ा दिन। 9 साल की उम्र से उन्होंने तो वहाँ अपनी बड़ी बहन के पास, और ऊपर ससुराल था, लेकिन वो रहते थे ससुराल में। बाद में जाएंगे, अभी थोड़ा बड़े होने के बाद। अभी बहन के पास रहो, सब काम काज सीखो। देखो ऐसा वो काम काज आज से कितने साल पहले की बात है, 80 साल पहले की बात।
89 साल हुए आज बेंसी को जन्म जयंती, और 9 साल की उम्र में शादी हुई और कराची में अपनी बहन के पास चले गए, और बहन के पास रहे, अपने माँ बाप के पास भी नहीं रहे और ससुराल में भी नहीं रहे। शादी होते ही अपने बड़ी बहन के पास, वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे क्या। और फिर उनको तो अंदर में बहुत मुंजारा होता था बहुत, और इतने सरल कोमल स्वभावी थे, कोई कुछ बोले तो बहुत रोना आ जाए ऐसा, और किसी को दुख देने का भाव नहीं, ये ऐसा स्वभाव था। और भाषा तो इतनी मीठी थी, सबको प्यार से बहुत, किसी को हर्ट नहीं हो ऐसा बोलते थे। और खेल कूद में किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, धर्म की वजह में इंटरेस्ट बहुत। और थानापति संप्रदाय में तो बहुत थोकड़े पढ़ना, उपवास आदि करना, आठम पाकी को, ये सब उनको बचपन से ही आदत थी इस प्रकार की। उन्होंने बचपन में कुछ लेख लिखे थे, उसका लिस्ट यहाँ दिया हुआ, देखो क्या क्या सोचते थे। ऐसे 2-4 किताब पढ़े, लेकिन उन्होंने जो जिस विषय पे चिंतन किया वो लेख लिखे, वो ये थे, जगत क्या है और इतनी सारी विचित्रता क्यों है। दूसरा, सुख का सच्चा स्वरूप क्या है और उसका सच्चा उपाय क्या है, सच्चा स्वरूप और सच्चा उपाय। तीसरा, देखो ये तीसरा जो है अवलोकन का है, मैं कौन से रास्ते पे जा रही हूँ, ऐसा है। इसके ऊपर ऐसे लिखा हूँ, ये कौन लिख सकता है डायरी, तो खुद ने पाया है वही, जो खुद अपने परिणाम का अवलोकन करता है वही लिख सकता है ना कि मैं कौन से रास्ते पे जा रही हूँ। दूसरा कौन लिखेगा। चौथा नंबर, मोक्ष की क्या जरूरत है, जिसके पीछे पागल होकर के उपवास आदि करते हैं, क्या नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, क्या जरूरत है मोक्ष की अपने को, तो समझना है। 4 नंबर। 5वां, शरीर और आत्मा भिन्न है, कैसे कह सकते हैं, क्या अपने पास प्रूफ है। 6ठा, कर्म को ग्रहण करने का आत्मा अब अपने को क्या करना, अब अपने को सिर्फ पुरुषार्थ करना योग्य है। क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। जैसे, और क्या करना, जैसा बने वैसा संसार की प्रीति कम कर देना, क्योंकि ऐसे किए बिना तो छुटकारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्रीति, संसार का प्रेम भी हो और आत्मा का प्रेम भी हो और आत्मा का दर्शन हो, ऐसा तो बनने वाला नहीं। ऐसे जब तक आप नहीं करोगे, मतलब संसार की प्रीति कम नहीं करोगे अवलोकन के माध्यम से, अपने दोषों को देख करके, तब तक इस भटकने का किनारा आने वाला नहीं है, ये भवसागर का किनारा आने वाला नहीं। पूछें, अगर हमको सच में जन्म मरण का दुख लगा है, ये भटकने का हमको थकान लगी है, और ऐसा अंदर में लगा कि बहुत हो गया, बहुत भटक लिए, अब हमको शांति चाहिए, ऐसा दिल से लगा है अगर 100% शुद्ध भावना से, तो फिर पुरुषार्थ किए बिना, आत्मदर्शन की तालावेली लगे बिना, और उदासीनता बिना और वैराग्य के बिना 3 काल में भी हमको आत्मा का दर्शन होने वाला नहीं। अनादिकाल थया जीव सुख सुख जंख्या करे छे। सुख तो सबको चाहिए, लेकिन सुख के लिए जो कीमत चुकानी चाहिए वो नहीं चाहिए। देखो, चाहिए खुद को सुख, और चेंज किसको करना चाहता है, दुनिया वाला को। कैसे मिलेगा, देखो, जिसको सुख चाहिए उसको चेंज करना है, खुद को चेंज करना है। ये क्या करता है, दूसरे को, वाइफ को चेंज करने को बोलता है, तुम्हारा स्वभाव चेंज कर। हस्बैंड को बोलता है, तुम तुम्हारा स्वभाव चेंज करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। बच्चों को बोलता है कि तुम, मैं बोलती ऐसा करो, टीवी मत देखो, लेसन करो। देखो, ऐसा सुखी खुद को होना है तो खुद नहीं बदल जाते, और दुनिया वालों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलती है। तो अनंत काल से जीव सुख सुख जंख्या करे છે, સુખની પાછળ જુર્યા કરે છે। તે સુખનું સાચું સ્વરૂપ પોતે જાણતો નથી, પણ કોણ જાણે છે, સત્પુરુષો જ જાણે છે। એ જીવ જળમાંથી સુખ આવે છે એવું ઊંધું માનીને બેઠો છે। મકાન, બંગલા, મોટર, ગાડી, એમાંથી સુખ આવે છે, લાડુ ખાવાથી સુખ મળે છે, એ બધું તું ખોટું માને છે, ભ્રાંતિમાં પડ્યો છે।
परंतु ते सुख गुण के आनंद गुण किसका है? आत्मा का है। और कहाँ से मिलेगा? आत्मा में से मिलेगा। और जहां से मिलेगा उस दुकान पे तो तुम जाते नहीं। क्या मोची की दुकान में जाकर के कपड़े का जो अच्छा शेरवानी बताओ तो क्या करेगा? यहाँ जूते का दुकान है, यहाँ जूता मिलता है, लेना है तो। यहाँ कपड़े आते मिलते नहीं। देखो ऐसा यहाँ कहते हैं कि जहाँ सुख है वहां जाता नहीं, जहाँ आत्मा में सुख है तो वहां तो जाता नहीं, उसको तो देखता नहीं, उसको तो प्रार्थना करता नहीं। क्या उसको तो प्रेम करता नहीं। प्रेम करता है दुनिया वालों से कि जहाँ से उसको सुख मिलने वाला नहीं। तो सुख तो और सुख और आनंद गुण तो अपने आत्मा का है और अपने आत्मा में से ही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अनंत आनंदमय और सुखमय वो स्वयं है। अब आगे कहते हैं कि इस सुख को प्राप्त करने के लिए इस जीव ने क्या क्या किया अनंत काल में। अनंत काल से अज्ञानी जीव ने संसार में भटकते भटकते सुख की प्यास को पूरा करने के लिए दौड़ लगाई और इसके बदले में क्या पाया? अनंत दुख पाया। कभी कभी उसको सत्पुरुष मिले तो, लेकिन ये सत्पुरुष होंगे कि नहीं होंगे डाउट आ गया, तो उनकी बात उन्होंने मानी नहीं। कभी कभी सच्चे सुख बताने वाले की अवगणना की और अपना स्वरूप पाया नहीं। कभी कभी सत्पुरुष को तो माना लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया बराबर, तो वापिस चले गए। फिर कभी कभी पुरुषार्थ भी किया लेकिन अंदर में बहुत घबराहट होते हैं, नहीं ये मार्ग नहीं करके छोड़ के भाग गए कि नहीं अभी आगे नहीं करना है। बहुत तकलीफ होती है, दोस्त तो दिखते नहीं है और आत्मा मिलता नहीं है और तकलीफ बहुत होती है। तो क्या धीरज रहती नहीं है, फिर जान दो ऐसा अपने को नहीं चाहिए। अब तो मेरे में कोई दोस्त नहीं है, अवलोकन करते हैं तो भी दोस्त दिखाई देते नहीं है, तो अब तो आत्मा मिल जाना चाहिए, अभी भी नहीं मिलता है, नहीं रास्ता सही नहीं लगता है, ऐसा करके वो छोड़ करके आधा पुरुषार्थ करके चले जाता है कि चलो भाई टिकट निकालो भैया, कुछ हैदराबाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कोई बार पुरुषार्थ करे तो थोड़ा पुरुषार्थ मत त्यागी अटके होने पड़े। इस प्रकार जीव अपने स्वरूप को देखने से देख नहीं पाया और अनंत बार तक बीच में रास्ते में ही रुक गया। अब पुण्य के उदय से ये शरीर मिला है, मनुष्य भाव मिला है और आत्म कल्याण करने की भावना जागी है और ऐसे सत्पुरुष मिले हैं। अब हे जीव तुम अभी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कौन से भाव में करेगा? इसलिए हे जीव तू पुरुषार्थ कर। ऐसी योग्यता और ऐसा निमित्त का व्यवस्था और ऐसा सच्चा आत्मस्वरूप बताने वाले सत्पुरुष फिर बार बार मिलने वाले नहीं। ये इन्होंने लिखा है। फिर सामने वाले को लिखा है आपको तो क्या तकलीफ है, आपका तो निरुपाधिमय जीवन है। हजारों उपाधियों के बीच में भी पुरुषार्थ करके जीव तीर सकता है। ऐसे कई महात्मा तीर गए हैं भूतकाल में कि चारों ओर से तकलीफ हो और फिर भी आत्मा का दर्शन करके वो मोक्ष में चले गए। आपको क्या तकलीफ है? अपना तो निरुपाधिमय जीवन है। मतलब सर्विस करते हैं तो क्या होता है, उनके बड़े भाई सर्विस करते थे स्कूल में तो 8-10 घंटे की जो 5 घंटे की रहती है, 2 शिफ्ट होती है ना, 5 घंटे की सर्विस रहती है। और बड़ी पोस्ट पे तो बहुत कम काम रहता है, जैसे हेड मास्टर प्रिंसिपल रहते हैं तो उनको कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, कुर्सी पे बैठे रहना, आया काम साइन करने का बस, और कुछ नहीं ऐसा। तो आपका तो निरुपाधिमय जीवन है। શું આ જીવે ક્યારેક પુરુષાર્થ કરવા ધાર્યો છે? तो फिर आपने कभी अपने आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करने का सोचा है? क्योंकि पुरुषार्थ तो बाद में करता है, पहले नक्की करना पड़ता है कि हमको भटकना है कि आत्म शांति चाहिए। तो क्या आपने ऐसा डिसीजन लिया है? हजू तेने परिभ्रमण वालू लागतू हशे। देखो अगर डिसीजन नहीं लिया है तो क्या समझना कि उसको संसार में भटकने का और जूते खाने का अच्छा लगता है, परिभ्रमण उसको अच्छा लगता है। खरेखर तेम न होए, अगर ऐसा संसार में अच्छा न लगता हो तो फिर वो पुरुषार्थ किए बिना उसको शांति मिले भी नहीं। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब तो मैं पुरुषार्थ करके पाके ही रहूंगा। तो समझना कि हमारी भावना सच्ची है। देखेंगे, ट्राई करेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो अभी उसको संसार में कहीं भी वापस जाने के रुचि है। अभी ये ट्राई कर लेते हैं, सुन लेते हैं, 6 महीने की बात है ना, तो नहीं मिला तो अपना तो घर बार है ही, काम ने भेज दिया है। क्या
तो ऐसा अगर वो काम करेगा तो क्या होगा? होगा नहीं। तो उसको वापिस संसार में रुचि है ऐसा पक्का हो गया। ये थोड़ी देर के लिए इधर आया है, लेकिन इस प्रकार से काम नहीं होता है। તેમ ન હોય તો પુરુષાર્થ કર્યા વિના તેને નિરાંત વળે નહીં। તેને પોતાના સ્વરૂપ ઉપર શ્રદ્ધા નથી, उसको अपने स्वभाव की ताकत का अंदाजा नहीं है। कैसा है ताकत कि अगर आत्मा अंदर से जाग जावे ना तो फिर उसको रास्ता मिल जाता है। लेकिन वो भावना कहाँ से आनी चाहिए? अंदर से, बुद्धि में से नहीं। दुख पड़ता है इसलिए भावना करे और फिर वापिस अच्छा हो जाए तो वापिस छोड़ देवे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से भावना आनी चाहिए। इसको अपने आत्मा पे प्रेम नहीं है, उसको तो पर पदार्थ के ऊपर प्रेम है, उसको परिभ्रमण का थाक नहीं है। मैं फंस गया हूँ राग द्वेष करके, अपने आप को कर्मों से बांध रहा हूँ, मेरा ऐसा स्वरूप नहीं है, मैं तो मुक्त स्वभावी हूँ, ऐसा उसको बांध नहीं है। बंधन को तो मूर्ख आदमी भी चाहता नहीं है। पागल आदमी को ही बांध लो आप रस्सी से, तो वो चाहता है, वो भले वो पागल है, लेकिन वो अपना हाथ पैर बंधवाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। બંધન ને તો મૂર્ખ પણ નહીં છે, ત્યારે આ જીવ બંધન ને ऐसे છે તે એક आश्चर्य છે। देखो इतना समझदार होकर के अपने को होशियार मानता है और फिर भी उसको जरा भी तकलीफ नहीं होती है। राग द्वेष होते हैं तो क्या मेरा क्या होगा? कर्म बंधन कर रहा हूँ, कौन भोगेगा? वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, नाक के लिए, समाज के लिए मैं जो कर्म बांध रहा हूँ दूसरों को राजी करने के पीछे, और ये भोगने का टाइम आ गया तो कौन भोगेगा? तो मेरे को ही भोगना पड़ेगा, तो मैं क्यों फंसूं? ऐसा उसको अपने आत्मा पे दया ही आती नहीं। देखो ये तो पागल से भी गया बीता है, ये महापागल है। पागल को भी अगर रस्सी लेके बांधने जाओ तो क्या बोलेगा? कि मुझे बांधो मत, आप मेरे को छोड़ दो करके, वो हाथ पे मारेगा, बांधने देगा नहीं। 4 आदमी 5 आदमी मिल करके बांधना पड़ता है, क्योंकि उसको बंधन पसंद नहीं है। पागल को भी बंधन पसंद नहीं है, और हम इतने बुद्धि वाले को बंधन पसंद है। एक कैसी आश्चर्य की बात है, ये लिखा आश्चर्य की बात है। सारी दुनिया सुख को चाहती है, जगत में कौन है जो दुख को चाहता है? सारी दुनिया सुख को चाहती है, क्योंकि वो दुखी है। सुखी आदमी सुख को नहीं चाहता है। कौन चाहता है सुख को? डिजायर्स किसको होती है? जो दुखी होता है उसको डिजायर्स होती है, जो सुखी होता है उसको एक भी डिजायर नहीं होती है। दुखी सुख ने न ઈચ્છે, सुखी ने तो एम था कि हवे हमें सुखी થઈ ગયા, हवे हमने कहीं જોઈતું। देखो जिसको आत्मा मिल जाता है उसको बोलता है अभी हमको कुछ नहीं, हमको धर्म मिल गया, अभी हमको कहीं भटकना कुछ चाहिए नहीं। अभी अपने अभी तो जैसा पूर्व कर्म होगा, जो उड़ाएगा वो कर्जा चुकाना है, इसलिए संसार में रहना है, चुका देंगे हंसते हंसते। अब हमको राग द्वेष नहीं करना है। जैसा भी परिस्थिति आएगी, अच्छी बुरी, हम जानने देखने में रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और वापिस राग द्वेष नहीं करके अपने को बचा लेंगे और कर्जा चुका देंगे। बाकी हमको अभी इस संसार में रहना नहीं है, क्योंकि हमको परमात्मा मिल गया है। अनंत काल से बहुत से सदगुरु मिले और बहुत कुछ कहा, लेकिन ये जीव कहाँ मानता है? उनको सदगुरु पे श्रद्धा कहाँ आती है? जीव और कर्म का संयोग तो अनादि से, इसमें पहले मुक्त था, सुखी था, बाद में दुखी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये दोनों का, दुख का और आत्मा का संबंध अनंत काल से है। कभी भी इसके पहले कभी भी इस जीव ने कभी सुख पाया नहीं। ऐसे अनंत काल के परिभ्रमण से हे जीव तू थकता क्यों नहीं है? अपने को पूछते हैं। क्या तुझे विश्रांति लेना अच्छा नहीं लगता है? तुझे आराम नहीं चाहिए? दौड़ दौड़ ही करना है? पुरुषार्थ किए बिना तेरे दोष मिटने वाले नहीं है। ये जीव तू पुरुषार्थ कर, क्योंकि इसके बिना कार्य होने वाला नहीं, भवसागर का किनारा आने वाला नहीं है। वैराग्य और संभाव का बल बढ़ाना, वैराग्य का और संभाव। संभाव माने क्या? अच्छा बुरा नहीं करना, जो है बराबर, जैसा है वैसा देखते जाओ। અત્યારે મને અને તમને સૌને એક આજ કર્તવ્ય છે। શું કર્તવ્ય છે? વૈરાગ્ય અને સંભાવ મારે। કોઈ પુરુષ બંધનને ન ઈચ્છે ને આ આત્મા બંધનને ઈચ્છે છે। चला कोई अपने को बोलता नहीं है, शरीर नहीं बोलता है कि मुझे नहलाओ खिलाओ, सामने से जा करके वो इसको संभाल रखता है। इसका मतलब क्या कि शरीर राग द्वेष नहीं कराता है, ये खुद जा करके अपने आप को फंसाता है। तो कोई जीव बंधन को नहीं इच्छे, लेकिन ये मूर्ख आत्मा
बंधन को चाहता है, बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। पूज्य कांजी मुनि के दर्शन करने योग्य है। देखो दर्शन में भी फायदा है, ऐसे संत के दर्शन करे तो भी फायदा है। मैं बहुत प्रमादी हूँ। देखो इतनी साधना करते हैं, इतनी समझ है, लेकिन क्या बोले, मैं बहुत प्रमादी हूँ। मेरे को मैं समझती बहुत हूँ, इतना पुरुषार्थ करती नहीं, कुछ भी नहीं करती हूँ, मेरी कीमत करना नहीं। लेकिन वो इतना करते थे कि लोगों को लगता था कि ये दीक्षा ले लेंगे, ये संसार में रहेंगे नहीं। इतना वैराग्य था, आजू बाजू सबको मालूम था कि ये इनका तो बात ही अलग है। कितना वैराग्य है, बात नहीं, चित नहीं, टीवी नहीं होता, टीवी था नहीं वो जमाना, होता तो भी नहीं देखते, पिक्चर जाना नहीं, घर से बाहर निकलना ही नहीं समझ। गार्डन में घूमना है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं, सारा दिन अवलोकन 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 करते रहना। फिर भी क्या कहते हैं, मेरी कीमत नहीं करना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि आत्मदर्शन के पहले कीमत क्या करना। जब तक अपने आत्मा का दर्शन नहीं हुआ तब तक तो समुद्र का किनारा आया नहीं। लिखतन बहन चंपा के बंधन, ऐसा करके अपने बड़े भाई, पहले जो लेटर लिखते थे ना आगे, उसमें तो नमस्कार बड़े भाई को ऐसा लिखते थे। अभी ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया, अंदर से ही मालूम पड़ता है कि बड़े भाई है, उनकी परिणति इतना आत्मा की तरफ होनी चाहिए, ऐसी नहीं है, सच्चे मुमुक्षु नहीं है। और इनकी परिणति तो कितनी जबरदस्त हो गई थी। तो उन्होंने अब यहाँ वंदन लिखा है, बहन चंपा ना वंदन। पहले बहुत लिखते थे, बहुत विनय भाव से, अभी तो इतना है सिंपल, बहन चंपा ना वंदन। अनुभव के बाद तो वंदन भी निकाल दिया था, वंदन नहीं करते थे। देखो अनुभव के बाद एक पत्र लिखा है उन्होंने, वो पढ़ते हैं इधर। गुरुदेव को पत्र लिखा है, अपने को अनुभव हुआ 18 साल की उम्र में। परम कृपाणु प्रभु श्री, मेरी अंतरंग दशा के बारे में आपको बताने का भाव होने से मैं लिख रही हूँ। आप तो मेरी अंतरंग दशा जानते हो, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि मुझे ऐसा हो गया है। अभी तो लेटर लिखते हैं बाद में, वो 89 में ही हो गया। 89 में जो लेटर लिखा था ना, फिर तभी हो गया था। 21 साल की उम्र में लेटर लिखा है। आपको बताने से मेरी आत्मा को विशेष लाभ होता है, क्योंकि वहाँ से प्रेरणा मिलती है और आत्मा और पुरुषार्थ करता है। एक तरफ से देखते विचारते ऐसा लगता है कि मेरे को जो ये आत्मज्ञान हुआ है और इतनी अच्छी दशा है, और दूसरा कोई जाने तो मुझे अच्छा लगता नहीं, अपने को छुपाना चाहती हूँ। लेकिन आप जानो तो मेरे को प्रोत्साहन दोगे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस अंतरंग दशा में आपका प्रताप है। मैंने किया है बहुत पुरुषार्थ करके, ऐसा नहीं। क्या आपने रास्ता नहीं दिखाया होता तो मुझे कैसे प्राप्त होता। ये सब क्या है, आपका उपकार है। अब कहते हैं गुरुदेव, 21 साल की उम्र का लेटर। गुरुदेव ज्ञाता धारा की उग्रता वर्त्या करते हैं, हर वक्त जानने वाली हूँ, जानने वाली हूँ, जानने वाली हूँ, कहीं भी करने वाली लगती नहीं। रोटी बनाते वक्त भी मैं तो जानने वाली हूँ, हाथ रोटी बना रहे हैं, देखो ऐसा। वांचन आदि करते हैं तो उपयोग जाता है, तो उस प्रकार से थोड़ा बहुत कार्य पढ़ने का होता है। लेकिन ध्यान तो पूरा परमात्मा के प्रति है। ज्ञाता तरफ ध्यान और ज्ञाता तरफ उग्रता રહ્યા કરે છે, એવી પરિણતિ વર્ત્યા કરે છે। પ્રભુ શ્રાવણ વદ અમાસથી આ આત્માની કોઈ સહજ એકધારી દશા પ્રગટ થઈ છે। નિરંતર જાગૃતિ જ્ઞાન દશા के बाद कोई अद्भुत दशा प्रगट થઈ છે। અંતરંગમાં બહુ ઉલ્લાસ આવે છે તથા અંતર આત્માની નિર્વિકલ્પ દશા, આનંદ દશા વિશેષ સહજપણાને અને વિશેષતાને પામી છે। ये બધો आपનો प्रताप है। पुरुषार्थ खुद करे और डाले किसको, जितना भी वो आगे बढ़े तो आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो कहाँ से होता। सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। अंदर में बहुत आनंद आ गया है, इसलिए लिखने में हो जाता है। चारित्र की साधना तो बहुत बाकी है, फिर भी मैं लिख रही हूँ क्योंकि उनको मालूम है अभी भी रागदेश है और प्रत्याख्यान के और संतुलन के फंसा अभी भी है। अभी तो बहुत करना बाकी है, फिर भी इतना जो किया है उसमें भी इतना आगे बढ़ गए हैं, चौथे गुणस्थान में ही।
कि उल्लास से सब लिखा जाता है। गुरुदेव से दूर रहना पड़ता है तो उसका बहुत तकलीफ होती है। हाँ, अंदर गायक में तो कोई खेद नहीं है, आत्मा में तो आनंद आनंद है। जे थाय छे ते जोवाय छे, जो सुन लख्યું છે, जो हो रहा है वो मैं देख रही हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा उदय है कि गुरु से दूर रहना पड़ता है तो अंदर में तकलीफ हो जाती है। बहुत दिन होने से कुछ लिखने के भाव, कहने के भाव थे, आज भावना बहुत बढ़ गई तो लिखने का हो गया। गुरुदेव को बताने में मेरे आत्मा को लाभ है, इसलिए मैं लिख रही हूँ, मेरे आत्मा के लाभ के लिए लिख रही हूँ। सबको मालूम पड़े कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, सब मेरा वाह करे, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। इस आत्मा की ऐसी दशा में आपका परम प्रताप है, परम उपकार है। अंतर की दशा को लगने वाले, शास्त्रों को लगने वाले आपके प्रश्न इस आत्मा को लाभ देगा। गुरुदेव प्रश्न ही पूछते हैं टेस्ट करने के लिए, अगर आपको आत्मा का ज्ञान हो गया ना, इस सवाल का जवाब लिखो, ऐसा करो। तो उन्होंने लिखा है कि ऐसे जो आपके सवाल जो वगैरह है तो इससे मेरे आत्मा को बहुत लाभ होता है, ऐसे प्रश्न आप करते रहो। इस प्रकार से अनुभव के बाद उन्होंने ये लिखा। 3 साल बाद, 18 साल की उम्र में अनुभूति हुई और 1992 21 साल की उम्र में पत्र उन्होंने लिखा। कहने का मतलब क्या है कि अनुभव के पहले जीव का स्वच्छंद अवलोकन करता है, अपने दोषों को देखता है, देखते देखते दोषों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप दोष कम हो जाते हैं। और फिर भी अगर अंदर में रास्ता नहीं मिलता है, दोष भी नहीं दिखते हैं और अंदर में आत्मा भी नहीं दिखता है, तब उसको बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है तो क्या करता है वो, तो सदगुरु के शरण में चले जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर तो ऑपरेशन कौन करेगा, सदगुरु करेंगे। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहरबानी से उनको अंदर में लाइट हो जाती है। अपने आप तो वो पहुंचने वाला नहीं है इस रास्ते पे। कृपालु ने लिखा, सही लिखा, सजीवन मूर्ति ना लक्ष्य वगर, ये जीव चाहे जितना कार्य करे, नग्न दिगंबर मुनिराज भी बन जाए, तो भी एक खुद अपने आप अपने आत्मा का दर्शन कर सकता। और सदगुरु की अगर एक आज्ञा को पाले ना, तो उसको केवल ज्ञान भी हो सकता है अंतर्मुख। ऐसा कृपालु ने लिखा है। अगर सदगुरु की आज्ञा में नहीं रहे और मुनि भी बन जाए, संसार छोड़ दे, तो भी वो भटकेगा। वापिस उसको सदगुरु के चरणों में तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो तो आना ही पड़ेगा। तो कृपालु ने 172 पत्र में लिखा है मुनिराज जो लघुराज स्वामी को, आजे गमे तो आजे, काले गमे तो काले, लाख वर्ष बची पड़े लख्યું છે। જો તમારે આજ કરવું પડે, સત્પુરુષના શરણમાં તો આવવું જ પડે એમ લખ્યું છે। ज्यादा क्या लिखूं, आजे गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे, અને ગમે તો તેથી મોડે અથવા વહેલે, सदगुरु के चरण में आए बिना, एज अंदर से सूझे बिना, उसकी प्राप्ति हुए बिना जीव कभी बंधन से छूटने वाला। ये लघुराज स्वामी को लिखा उन्होंने 172 नंबर का पत्र। अभी जो अपना अवलोकन की बुक है उसमें लास्ट पेज पे है ये पत्र 172 नंबर। जब तक आप सत्पुरुष के चरण में नहीं आओगे तब तक आपका ये काम होने वाला नहीं। आज बेंसरी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में तो कृपालु ने जो भक्ति लिखी थी वो मैं आज थोड़ा 2-4 लाइन जितना हो सके इतना मैं गाऊंगा। सदगुरु को जो कृपालु को जो आत्मदर्शन हुआ था ना, तब जो लिखा था ना कविता, धन्य रे दिवस आओ, धन्य रे दिवस आओ, जागी रे शांति अपूर्व रे, 10 वर्ष रे दारा उदय कर मनोगर्भ रे, धन्य रे दिवस अगणित सेने एकत्रित आव्यो अपूर्व अनुसार रे,
ઓગણીસ સેને બેતાલીસે અદ્ભુત વૈરાગ્ય ધાર રે ધન્ય રે દિવસ ઓગણીસ સેને સુડતાલીસે સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ રે શ્રુત અનુભવ વધતી દશા નિજ સ્વરૂપ અવપાસ્યુ રે ધન્ય રે દિવસ ત્યાવ્યો રે ઉદય કારમાં પરિગ્રહ કાર્ય પ્રપંચ રે જેમ જેમ તે હરસે લીએ તેમ વધે ન ઘટે રંચ રે ધન્ય રે દિવસ વધતું એમ જ ચાલ્યું હવે દિશે ક્ષીણ કાંઈ રે ક્રમે કરીને રે તે જશે એમ પાસે મન માઈ રે ધન્ય રે દિવસ યથા હેતુ જે ચિત્તનો સત્ય ધર્મનો ઉદાર રે થશે અવશ્ય આદેયથી એમ થયો નિરધાર રે ધન્ય રે દિવસ આવી અપૂર્વ વૃત્તિઓ થશે અપ્રમત્ત યોગ રે કેવળ લગભગ ભૂમિકા સ્પર્શીને દેહ વિયોગ રે ધન્ય રે દિવસ અવશ્ય કર્મનો ભોગ છે ભોગવવો અવશેષ રે તેથી દેહ એક જ ધારીને જાસુ સ્વરૂપ સ્વદેશ રે ધન્ય રે દિવસ જાગી રે શાંતિ અપૂર્વ રે 10 વર્ષે રે તારા મટ્યો ઉદય કર્મનો ગર્વ રે ધન્ય રે દિવસ આ
अनंत सुसंग